नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना आज लगातार 176 दिन अनशन पर मौजूद पुरुष और महिला पंचायत स्वयंसेवक कर्मी आज अनशन पर मौजूद थे और दिन के मुकाबले आज पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कर्मी कम देखे गए। उनसे बात करने का प्रयास किया गया, जिसमें पता चला कि 21 दिसंबर की लाठी चार्ज होने की वजह से बहुत से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कर्मी घायल अपने घर में इलाजरत हैं और इसी कारण से पंचायत सदस्यों की कमी अनशन स्थल पर देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ से सरकार आंदोलन करने के लिए परमिशन भी देती है और दूसरी तरफ लाठी चार्ज भी करवाती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का मुखिया होता है और मुखिया का फर्ज बनता है कि हर सुख दुख में वह अपने परिवार को समझे और देखे, लेकिन यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस चीज में खरा नहीं उतर पा रहे हैं और आंदोलनकारी के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं। सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो आंदोलन जोर शोर से किया जाएगा। दिन है और इतना कम जनसंख्या में आप लोग आए हुए हैं। इससे पहले काफी ज्यादा जनसंख्या रहता है, तो ऐसा क्यों है? हम लोग जनसंख्या भी ज़्यादा ही है। कोई खाना खाने के लिए चले गए तो उन लोग आएंगे अभी। बहुत से साथी के हमारे घायल जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, तो कहाँ से आएंगे? बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए। कई सारे मतलब जानिए रविनाथ हो घेराव में, तो उसमें बहुत से लोग चोटिल है, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। और हमारे साथी धीरे धीरे आ भी रहे हैं, अभी संख्या में दूर से भी आते हैं ना, तो किसी को वाहन मिल रहा है, किसी को ट्रेन है, बस है, उसके कारण लेट हो रहा है। भीड़ तो जुटेगी, आप बराबर जुट रहे हैं। लंबा आंदोलन चल रहा है, आप तो देख रहे हैं 176वां दिन, कम दिन नहीं होता है, लेकिन सरकार के कानून जू नहीं रेंग रही है। और सरकार ये कहती है कि युवाओं की सरकार, महिलाओं की सरकार, गर्भवती महिलाओं को पीटा जा रहा है, विकलांग महिलाओं को बड़ा पीटा जा रहा है। तो ये क्या सरकार की नीति है? बोलिए, सरकार से हम लोग क्या मांगे? कि वार्ता करने में क्या तकलीफ है? आप ही बोलिए, आप मीडिया हैं, आपको सोचना चाहिए। सरकार से तो पहले तो आके हम लोग से बोलना ही चाहिए कि क्या है आप लोग की मांग, सरकार को क्या तकलीफ हो रहा है हम लोग से। हम लोग तो वार्ता करना चाहते हैं, आपको देना नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन आप एक आके वार्ता ना करिए कि आप लोग की समस्या क्या, सुनिए। तो आप लाठी चलवा रहे हैं, हम लोग लाठी खाने का शौक थोड़ी है आपका, हम थोड़ी निंदा करने आए हैं, आपसे मांगने आए, आपको हम लोग चुन के बैठाएं, राज्य में मुख्यमंत्री बनाए, आपको राज्य का मुखिया बनाएं। आप कहते हैं कि हम आपके माँ बाप, हम माता पिता गार्जियन के रूप में, यही गार्जियन है। गार्जियन लोग ऐसे ही करता है कि अपने महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पीटता है, विकलांग महिलाओं को, हम बहनों को पीटता है। ये सब जायज नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सबको हक है अपना जायज मांगने का। हम लोग आज पंचायत स्वयंसेवक 7 साल से पंचायत में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते आ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, घर घर तक पहुँचाए हैं। तो आज उसका सजा हम लोग को यही मिल रहा है, लाठी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, सरकार जब आपके द्वार जाती तब आप उसको हार माला के साथ में स्वागत करते हैं, और आप सरकार के द्वार में गए तो आपको लाठियों के साथ में। यही सरकार से न पूछना है कि आप जब मेरे द्वार में आते हैं तो आपको हम फूलों से मैंने सुसज्जित करते हैं, आपको फूलों को वर्षा करते हैं, लेकिन आपके द्वार में जब हम हक मांगने आ रहे हैं तो आप हम पर लाठी बरसा रहे हैं। कहाँ का न्याय है? आप आगे वार्ता कीजिए, देना नहीं देना आपकी बात है। आप कह दीजिए ना कि हम स्वयंसेवक को नहीं रखना चाहते, पंचायत में हटा देना चाहते, या जो भी बोलिए। आपसे तो जायज मांग कर रहे हैं। पहला मांग तो मेरा बात यह है कि वार्ता, उसके बाद मानदेय का बात आता है या और कोई की बात आता है। तो आपको मांग आके वार्ता करने में क्या तकलीफ हो रहा है? 176वां दिन कम नहीं होता है। 8 जुलाई से बैठे हुए, बरसात गुजर गया, गर्मी गुजर गया, अब ठंडा गुजर रहा है, सारा पर्व हम लोग यहाँ गुजर गया। हम लोग अपना परिवार को समय नहीं दे पाए, सारा हम लोग बच्चा लोग तरसता है कि मेरा माँ बाप मेरा वहाँ पर है, छोटे से बच्चा, और हम लोग यहाँ दिन रात मैंने बैठे हुए हैं, गर्मी बरसात जाड़ा में। शर्म आनी चाहिए इसी सरकार को, है। राज्य का मुखिया जब ऐसा होगा तो जनता त्राही नहीं होगी। आप कहाँ पे हो रही है? चूक सरकार से हो रही है, हम लोग से नहीं हो रही है। सरकार हम लोग को नजरअंदाज कर रही है, देखना ही नहीं चाहती है ना। वो सिर्फ कहती है कि झारखंड का हम विकास करना चाहते हैं। झारखंड का विकास करिए क्या है कि पंचायत का तो विकास नहीं करना चाह रहे हैं? जहाँ एक पंचायत में स्वयंसेवक घर घर जाके लोगों को योजना का लाभ दिला रहा है, आप पंचायत के बारे में जब नहीं सोच रहे हैं, नौजवान के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप एक राज्य का विकास कहाँ से करिएगा? जब आप एक स्वयंसेवक जो मैंने आज निःशुल्क सेवा भाव से इतना दिन काम कर दिया, वो अपना मांग कर रहा है कि एक मानदेय दे दीजिए, और हम लोग का कोई ऐसे नहीं डिमांड है कि आप 20,000 दीजिए, 25। आप एक बार लागू जो कर दीजिए कि हम लोग का जीवन यापन तो चले, जो आज हम लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई जू नहीं रेंग रही। सरकार के कानों में ना कोई सूद लेने आ रही है सरकार। यह सरकार बहरी गूंगी हो गई है। सरकार को हम लोग भी 2024 के चुनाव में दिखा देंगे कि आप जब आए हमारे द्वार तो आपको हम कैसा देते हैं स्वागत। मेरा नाम अनिल कुमार, बैरो प्रखंड से हूँ मैं। जो धारणा स्थल में जो आप लोग के साथ में जो टेट पास हैं, चौकीदार हैं, ये लोग का सबका अनशन खत्म हो गया है और आप अभी तक अनशन में टिके हुए हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ पे चुप हो रही है? देखिए, हमारे समानांतर जो साथीगण थे धरना दिए थे, पारा टीचर, सरकार उन लोगों से आकर
तो उन्हें आश्वासन देती है कि हम 5 दिनों के भीतर आपकी मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन देखिए, सरकार की अंग ही है और हमसे भी सरकार वार्ता कर सकते हैं। हम तो चाह ही रहे हैं कि आप कम से कम वार्ता तो करें, मांगे देना या नहीं देना ये बात की चीज़ है। लेकिन हम लोग 176 दिनों से यहाँ राजभवन के समीप, आपके द्वार के समीप बैठे हुए हैं। आपको 1 घंटा का समय नहीं है क्या वार्ता करने के लिए? और कितना समय चाहिए? और एक बात मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, विगत 176 दिनों में हमने कई माध्यमों से, मंचों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बार बार हमें तमाम नेताओं, विधायकों से यही बात सुनने को मिला कि संज्ञान में है, मांगे जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन क्या 176 दिन से हम लोग आश्वासन सुनने के लिए बैठे हैं? नहीं, हमें ठोस रिजल्ट चाहिए और जब तक हमें कोई ठोस रिजल्ट मिलेगा नहीं, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। बीच में आप लोग जो नंगधड़ंग प्रदर्शन किए थे, उसमें जेएमएम के कार्यकर्ता जो है विनोद पांडे, जिससे आप लोग की वार्ता हुई थी जी, तो उसमें क्या हुआ? अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई वार्ता नहीं हो पाई। फिर देखिए, नंगधड़ंग प्रदर्शन बहुत सुंदर हुआ था और विनोद पांडे जी से हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या कि मैं तो प्रेस पार्टी का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जो भी निर्णय लेना है सरकार को लेना है और अपनी स्तर से सरकार तक बात पहुँचाएंगे। लेकिन पता नहीं, विनोद पांडे जी भी ने भी हमें वहाँ झूठा आश्वासन दिया कि सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाएंगे। अगर बातों को पहुँचाए रहते तो हमारा धरना 176 दिन क्या जाता? नहीं जाता। इसका मतलब सारे के सारे पार्टियों की, जो गठबंधन सरकार में जो पार्टी हैं, सभी हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आगे की आप लोग की रणनीति क्या होगी? देखिए, इस भारत के लोकतंत्र में हम लोग नियमानुसार कानून को पालन करते हुए जो धरना आंदोलन करने का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, वो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए, सरकार हमें मजबूर कर रही है हमारी आंदोलन को उग्र रूप देने की। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग उग्र हो, नियमानुसार लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन चले, लेकिन एक धैर्य की सीमा भी होती है। वो सीमा कहीं कहीं अगर टूटती जाती है तो निश्चित तौर से सरकार को इसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे कुछ भी हो सकता है, अप्रिय घटना घट सकती है और इसकी पूरी जवाबदेही, जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। जी, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं नगरी प्रखंड, रांची जिला। एक तरफ सरकार विधायकों को, आपका जो है मुखियाओं को 30% का वेतन बढ़ा रही है और आप हैं कि अपने वेतनमान के लिए यहाँ पे 175 दिन से बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लगता है कि सरकार को सिर्फ अपना पॉकेट भरना आता है, बाकी जो गरीब है या फिर जो युवा बेरोजगार है उसके बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है। और ये स्थिति तब है जब सरकार के जो मैनिफेस्टो था उसमें पंचायत स्वयंसेवक और बाकी जो अभी हमारे विकलांग साथी लोग हैं उनके बारे में, ये जो जेएम सरकार है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया था कि इनको उचित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो उनको खुद की कमाई के लिए पैसा मिल जाता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई फंड नहीं है, तो बहुत अफसोस की बात है। आपके साथ में ये धरना स्थल पे बहुत लोग थे, आपके साथी भी थे, टेट पास लोग थे, आपका चौकीदार वफादार भी थे, वो लोगों का सभी का अनशन खत्म हो चुका है सर, और आपका अनशन अभी 175 दिन 76 दिन से लगातार चालू है। क्या रीजन है इसका? क्या लगता रीजन है? जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि सरकार को अभी भी यही लगता है कि हम लोग पंचायत स्वयंसेवक और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उनको लगता है कि स्वयंसेवक है तो उनको यही लग रहा है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कोई काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पंचायत के और मूल वासी झारखंड के, और हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना तो हम लोग को जो मांग रखा गया था, जैसे हम लोग जो नियुक्ति हुई थी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था जो निस्वार्थ भाव से पंचायत को सेवा करेंगे वही लोग आए। और हम, जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, या फिर बाकी मेरे जो साथी लोग हैं, मैं निस्वार्थ भाव से वहाँ पे एक पंचायत में सेवा भी किया और कार्य भी किया और बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी जिससे कि सरकार है आप लोगों की बात हो पाए, आपका आवाज़ सुन पाए? देखिए,
अभी हम लोगों का 176वां दिन चल रहा है। अगर सरकार ये सोच रही है कि पुलिस का दबिश या प्रशासन का दबिश के कारण हम लोग ये आंदोलन छोड़ देंगे तो सरकार गलत है। अब भले ये 2024 चुनाव आ जाए या 2025 का चुनाव आ जाए, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। ये आंदोलन चलता रहेगा और धीरे धीरे ये अपना उग्रता जो है ना वो बढ़ता जाएगा हम लोग का, और जितना ज़्यादा उग्र होगा उतना सरकार की बेइज्जती होगी। तो सरकार समझ नहीं पा रही। सर उग्र हो गया तो फिर से प्रशासन आपके ऊपर में लाठी बरसाएंगे, तो क्या आप लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं? हाँ, हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि सरकार खुद परमिशन देती है। हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं या विधानसभा घेराव कर रहे हैं, उसका परमिशन हम लोग को सरकार देती है। हम लोग सरकार के परमिशन से ही घेराव करते हैं। भले वहाँ पे धारा 144 लगा तो सरकार परमिशन क्यों देती है? नहीं देना चाहिए था ना, लेकिन सरकार ने ही परमिशन दिया। हम लोग ने जब वहाँ पे घेराव किया और प्रशासन ही लाठीचार्ज करती थी तो गलत है ना, एक तरह का विरोधाभास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जीवाधन महतो हुआ, मैं भी बेरबो प्रखंड बोकारो से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।